अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अहमद। आज हम सीखने जाएंगे कि दराज का लोकल सेलर अकाउंट जो है वो हम कैसे बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद हम दराज के ऊपर चीज़ें सेल करना चाहते हैं, हमें वो वाला अकाउंट चाहिए जिस पे हम दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स सेल कर सके, ना कि परचेज। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द गूगल। गूगल के ऊपर आप ये लिखेंगे सेलर अकाउंट ऑन दराज। सेलर अकाउंट ऑन द्राज लिख के आप देखते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ये समटाइम सबसे टॉप पे होगा, सबसे समटाइम नीचे होगा। तो इसकी पहचान क्या है, आपने ये देखना है https://www.draws.pk, फिर सेल ऑन द्राज। ये यहाँ पे ब्लू वाला जो लिंक है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं चार तरह के ऑप्शंस देता है, द्राज माल का अकाउंट बनाना है, लोकल सेलर अकाउंट बनाना है, ग्लोबल सेलर बनाना है, या डिजिटल सहूलत बनानी है। कौन सा वाला अकाउंट आपने बनाना है? द्राज माल जो है ये बिजनेसेस के लिए है। जब आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर करते हैं एफबीआर में, एसईसीपी पाकिस्तान में, और अपना ट्रेडमार्क लोगो रजिस्टर करवाते हैं आईपीओ पाकिस्तान से, वो सारे फॉर्म्स वगैरह, आपके कंपनी का नाम का बैंक अकाउंट बनता है, कंपनी का एक नाम रजिस्टर होता है, एफबीआर में आपकी कंपनी रजिस्टर होती है, आपका एनटीएन कंपनी का बनता है, ये सारी चीज़ें फिर हमें रिक्वायर्ड होती हैं द्राज माल के लिए। द्राज माल एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसमें कि सेलर को एक बहुत ज़्यादा सहूलतें इसमें दी जाती हैं द्राज की तरफ से, या आपकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे शो करवाई जाती है। लोकल सेलर की जो है टॉप पे लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली जो है टॉप पे आ जाती है, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं दराज की तरफ से, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद आप द्रास मॉल सेलर अकाउंट बना सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर टू मूव टू द द्रास मॉल सेलर। बहुत अच्छे एक एक अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ। लेकिन एट द बिगनिंग इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू सेल ऑन दराज, अगर आप दराज पर सिर्फ बेचना भी स्टार्ट किया है, यू डू नॉट नो द अलिफ बे और ए बी सी ऑफ दराज, अगर आपको ए बी सी का नहीं, दराज की ए बी सी या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैसे इसके ऊपर अकाउंट बनता है, कैसे सेल करते हैं, आप शुरुआती स्टेज पर हैं, तो फिर आई विल प्रेफर लोकल सेलर अकाउंट। ये आप बनाएं लोकल सेलर अकाउंट, इसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं, सेल करें, एक्सपीरियंस हासिल करें किस तरह दराज पे चीज़ें सेल करते हैं, किस तरह उनको रैंक करते हैं। तकरीबन 6 महीने, साल या 2 साल आप इसके ऊपर काम करें। जब आपको इसके ऊपर मुकम्मल ग्रिप हासिल हो जाए, देन आई विल प्रेफर टू मूव टू द दराज माल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक अकाउंट है, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। ये ग्लोबल सेलर है, इस पे आप प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर भी सेल कर सकते हैं। और ये डिजिटल सहूलत, ये ऐसा अकाउंट है अगर आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह कोई चीज़ें बेचना चाहते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, अडोब फोटोशॉप हो गई, अडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ये सॉफ्टवेयर्स हैं सारे आपके। नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें इसके ऊपर बिकती हैं, जो डिजिटल होती हैं, जो टेंजिबल नहीं होती। जैसे प्रोडक्ट्स हैं टेंजिबल होती हैं, ये प्रोडक्ट्स टेंजिबल नहीं होती, ये डिजिटल होती हैं। तो अगर आपके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए, तो देन यू विल ओपन दिस अकाउंट। सो एट राइट नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द लोकल सेलर अकाउंट। सो लोकल सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखा हुआ साइन अप एज अ लोकल सेलर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यस। यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछ रहा है कौन सा बनाना है, इंडिविजुअल या बिजनेस। बिजनेस जो है ये मैंने आपको बताया द्रास माल के लिए आपका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो हम जो लोकल सेलर बना रहे हैं इसलिए हम इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करेंगे। तो शॉप बेस्ड इन पाकिस्तान, ये बाय डिफ़ॉल्ट है पाकिस्तान, आपका आ जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर लिखना है। मैं कोई रैंडम फ़ोन नंबर लिखने लगा हूँ। ये लो जी। अच्छा, स्लाइड टू वेरीफाई, इसको आपने पकड़ना है और राइट साइड पे लेके आना है इसको, राइट साइड पे यहाँ पे ला के छोड़ देना। अच्छा, ये नीचे फिर आपसे पूछ रहा है कि आपने पासवर्ड कौन सा रखना चाहते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड रखेंगे अपना, जो द्राज सेलर अकाउंट जो हमारी शॉप बनेगी उसके अंदर लॉगिन करने के लिए हमें ये पासवर्ड बार बार चाहिए होगा। जब भी आप उसमें लॉगिन होना है तो आपको ये पासवर्ड चाहिए होगा, तो आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने की जो रिक्वायरमेंट्स है वो याद से याद रखें और गौर से सुने प्लीज़। इसके
ABC वर्ड वो भी इसमें होने चाहिए, गिनती के वर्ड भी होने चाहिए, और स्पेशल साइंस जैसे कि हैश का साइन, जैसे कि ऐट का साइन, जैसे कि परसेंटेज का साइन, जैसे कि मल्टीप्लाई का साइन, या माइनस का या प्लस का साइन, इस तरह के एक इसमें ये भी लाजमन होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप पासवर्ड बनाएंगे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सबसे पहला वर्ड आप ABC का लिख लें कैपिटल बड़ा, फिर छोटा ABC का वर्ड कोई छोटा लिख लें, फिर गिनती के लफ्ज़ लिखें कुछ दो तीन या जितने भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद स्पेशल करेक्टर या साइन को डाल दें, मल्टीप्लाई, ऐट या हैश या परसेंटेज या प्लस माइनस कोई भी एक साइन वो डाल दें, तो आपका पासवर्ड ये कबूल कर लेगा। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग होगी तो आपका पासवर्ड दराज कबूल नहीं करेगा। तो यू हैव टू बी राइट एट द टाइम। अच्छा, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है लिखना है वही पासवर्ड आपने यहाँ पर लिखना है, रिपीट करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि कंफर्म करें पासवर्ड आपका। तो दोनों सेम होंगे, ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, वो ईमेल एड्रेस आपका द्राज सेलर शॉप पर, अपनी जब शॉप पर आप लॉगिन करने करने के लिए जाएंगे तो ये पासवर्ड और ये ईमेल एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो ईमेल एड्रेस मेक श्योर किसी का भी यूज़ ना करें, ये आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और किसी और का ईमेल एड्रेस आपने यूज़ नहीं करना। अच्छा, स्टोर नेम, यहाँ पे जो स्टोर हम खोलना जा रहे हैं आपको मुकम्मल आज़ादी है अपना स्टोर नेम सेलेक्ट करने की। आप स्टोर नेम कोई भी रख सकते हैं, हाशिर स्टोर कर सकते हैं, हाशिर स्टोर लिख सकते हैं, या आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कंपनी नेम जनरेटर, कंपनी नेम जनरेटर। आप ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आके बहुत सी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपको आइडियाज़ देंगी आपके कंपनी नेम का मतलब। आप वहाँ से कोई आइडिया कलेक्ट कर सकते हैं, या पहले से अगर आपके जहन में है कि मैंने दुकान का नाम ये रखना, तो आप वो दुकान का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दराज टर्म्स एंड कंडीशन, दराज की टर्म एंड कंडीशन मैंने पढ़ ली हैं और आई एग्री विद दैट, इसको आप क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाता है फिर सेंड कोड। ये सेंड कोड आपने प्रेस करना है इस बटन को, तो ये दराज आपको एक कोड भेजेगा 4 से 5 वर्ड्स का। SMS आएगा आपको इस नंबर पे, जो नंबर आपने इधर दिया होगा ना उस नंबर पे आपको एक SMS मैसेज होगा। उसमें जो कोड होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, यहाँ लिख के फिर आपने साइन अप का बटन दबाना है। साइन अप का बटन दबाएंगे तो आपकी जो दराज शॉप है वो खुल जाएगी, और वो आपको इस तरह की किसी जगह पर लेके जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अच्छा जी, जब वो आप साइन अप कर लेंगे तो आपको दराज कुछ इस तरह की जगह पर लेके आएगा। यहाँ पर आपकी शॉप का नेम ऊपर इधर लिखा होगा, और आप इसको जो है ना यहाँ पर आपकी शॉप का नेम लिखा होगा जो आपने रखा होगा। फिर ये स्टेप्स होंगे जो आपने कंप्लीट करने हैं दराज सेलर अकाउंट खोलने के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप मैनेज एड्रेस बुक, आप एड्रेस बुक अपने एड्रेसेस यहाँ पर लिखेंगे, अपनी आईडी की इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर पुट करेंगे, बैंक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आकर पुट करेंगे, और पैकिंग मटेरियल, ऑर्डर पैकिंग मटेरियल ये कैसे करते हैं कहाँ से करते हैं ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये पैकिंग मटेरियल होता है जो दराज की प्रोडक्ट्स हम जिसमें डाल कर बेचते हैं ना, वो शॉपर होते हैं। एनवेलप आपने देखे होंगे, दराज ऊपर लिखा हुआ वाइट कलर पे एनवेलप होते हैं, या फ्लायर्स उनको कहते हैं, फ्लायर्स होते हैं। और उसमें जाके हम डाल के अपनी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। आप एक पैकेट या दो पैकेट आप इसमें ऑर्डर करते हैं, और ये ऑर्डर किस तरह करते हैं, कौन सा ईमेल एड्रेस इसमें यूज़ करते हैं, वो सारा नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। तो वो ऑर्डर आपने यहाँ पर आकर क्लिक प्लेस करना है। अच्छा, फिर जो अपलोड एस क्यू मीन अपनी प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट लगानी है दराज के ऊपर, और फिर आपका जो है ना दराज सेलर अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है मैनेज एड्रेसेस, ये किस तरह से हमने एड्रेसेस इसके अंदर पुट करने हैं। तो हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो विंडो हमें कुछ इस तरह की जगह पर लेके आ गई। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमें देखना है बिजनेस एड्रेस। तीन तरह के एड्रेस हैं, एक है बिजनेस एड्रेस, एक है वेयर हाउस एड्रेस। जस्ट लेट मी पिक अ लेजर फॉर यू। जी, ये देखें, ये बिजनेस एड्रेस, फिर वेयर हाउस एड्रेस, और इसके नीचे होगा रिटर्न एड्रेस। बिजनेस एड्रेस होता है आपके ऑफिस का एड्रेस या आपके घर का एड्रेस, जहाँ पर बैठ के आप कंप्यूटर के ऊपर बैठ के अपने दराज स्टोर को ऑपरेट कर रहे होते हैं।
ये यहाँ पे वो वाला एड्रेस आपने लिखना होता है। वेयर हाउस एड्रेस जो होता है वो एड्रेस होता है जहाँ पर आपका सामान पड़ा होता है, ये वेयर हाउस एड्रेस। जहाँ पे अपनी आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, ये उसका एड्रेस होता है। अच्छा, रिटर्न एड्रेस में वो एड्रेस लिखना होता है जिसमें कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं, आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट वापस भेज देता है किसी रीज़न से, या वो रिसीव नहीं करता, तो दराज वाले वो प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली वापस आपको भेजते हैं। तो वो किस एड्रेस पे आपको भेजेंगे, वो आपने रिटर्न एड्रेस में लिखना होता है नीचे जाके। अच्छा, बिजनेस एड्रेस में आप सबसे पहले अपना स्ट्रीट वगैरह, घर का नंबर और स्ट्रीट, ये लाजमन आपने लिखना है, हाउस नंबर और स्ट्रीट। और अगर ऑफिस है तो ऑफिस नंबर और स्ट्रीट, रोड, ये चीज़ें आपने लिखनी है। या उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंट्री, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे मल्टीपल कंट्रीज आ जाएंगी, पाकिस्तान जहाँ पर होगा आपने वहाँ पे आके क्लिक कर देना है। उसके बाद ये स्टेट है, स्टेट मींस प्रोविंस या सूबा। सूबा आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, या खैबर पख्तूनख्वा जिधर से है, तो आप यहाँ पे अपना सूबा सिलेक्ट करेंगे। एरिया जो है ये आपका जो सिटी एरिया ना, जिस जहाँ पर आपका एड्रेस है, मल्टीपल आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले तो सिटी नेम होगा और उसके आगे फिर सिटी को मज़ीद जो है ना एरिया वाइज डिवाइड किया होगा। फॉर एग्जांपल अगर गुजरांवाला आपका एरिया होगा, तो सबसे पहले आप गुजरांवाला की लिस्ट में जाएंगे, गुजरांवाला के आगे लिखा होगा गुजरांवाला डीसी कॉलोनी, गुजरांवाला कैंट, गुजरांवाला मॉडल टाउन, गुजरांवाला बैरियर टाउन, गुजरांवाला जो भी टाउन मॉडल टाउन, वो गुजरांवाला अपना सिटी हाउसिंग, गुजरांवाला मास्टर सिटी, गुजरांवाला अब्दुल्ला कॉलोनी, गुजरांवाला सिटी एरिया। तो अगर आपको कोई इस तरह का नहीं ना मिल रहा कि कौन से गुजरांवाला का कौन सा एरिया है आपका, तो फिर हो सकता है कि वो सिटी एरिया में हो, तो आप गुजरांवाला सिटी एरिया, अगर आप सिटी से बिलोंग करेंगे किसी शहर के, तो वो सिटी एरिया का भी ऑप्शन होगा, तो आपने वो सिटी एरिया अपने शहर के साथ, या लाहौर सिटी एरिया होगा, या लाहौर गुलबर्ग होगा, या लाहौर मॉडल टाउन होगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपने जो आपके घर के करीब तरीन का जो होगा ना, या जिसमें आपका घर है आपको कंफर्म है, आपने वो एरिया यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद लोकेशन पूछेगा, लोकेशन यहाँ पर मोहल्ला होगा आपका, मोहल्ले के बारे में आपने बताना है कि मोहल्ला कौन सा है। आपने मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली जनरेटेड होंगे दराज की तरफ से दिए हुए, उनमें से एक जो है ना आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। वो करने के बाद आप अपने वेयर हाउस का एड्रेस यहाँ पर ये देखे लिखा हुआ है सेम एज अबव एड्रेस, तो अगर आप इसको क्लिक करते हैं ना सेम एज अबव, तो इसका मतलब जो मैंने ऊपर एड्रेस दिया ना मेरे वेयर हाउस का एड्रेस भी वही है। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेलर्स जो हैं उनका ऑफिस लाहौर में होता है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स जो है ना वो रावलपिंडी पड़ी होती हैं, तो वो वेयर हाउस जो है ना रावलपिंडी का लिख देते हैं। और बाज़ टाइम रावलपिंडी में ऑफिस होता है और प्रोडक्ट्स उनकी लाहौर से जानी होती है, लाहौर उनका गोदाम होता है, लाहौर उनका माल पड़ा होता है, तो फिर वो वेयर हाउस जो एड्रेस लाहौर का देते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है ज़्यादातर कि उनका जो ऑफिस का एड्रेस और वेयर हाउस एड्रेस, यानी कि जहाँ पर वो बैठ के काम करते हैं और जहाँ उनकी प्रोडक्ट्स हैं, दोनों सेम ही होते हैं, वो घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं अपने अपने से। तो उस केस में हम सेम एज बिजनेस एड्रेस जो है यहाँ पर सेम एज कर देते हैं कि मेरा वेयर हाउस का एड्रेस भी सेम है जो कि मेरे बिजनेस का एड्रेस है, और रिटर्न एड्रेस भी फिर हम सेम एज कर देते हैं, यहाँ पर आकर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, ये सारा करने के बाद हम सबमिट करते हैं, यहाँ पर सबमिट। सबमिट को जब हम क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, देन इट टेक्स अस टू दिस वन, ये देखें योर एड्रेस बुक हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, गुड का निशान है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट आपको लेके जाएगा, लेट मी टेक यू टू डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे हम वापस आते हैं, डैशबोर्ड पे वापस आते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप होगा आईडी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपने सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन देनी है, आईडी कार्ड की। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है सीएनआईसी, इसका मतलब है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में आपने आईडी कार्ड यूज़ करना है, कोशिश करें वही यूज़ करें जिसका बैंक अकाउंट है, उसी का आईडी कार्ड आप यूज़ करें, उसी के नेम से बैंक अकाउंट हो और उसी का आईडी कार्ड हो। तो जो आईडी कार्ड के ऊपर नेम होगा एग्जैक्ट आपने सेम नेम वही लिखना है यहाँ पर। और फर्स्ट एंड लास्ट नेम, पूरा नेम आपने यहाँ पर लिख देना है। सीएनआईसी नंबर आपके आईडी कार्ड का नंबर होता है, आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर लिखना होता है। अपलोड फ्रंट साइड, अपलोड आईडी बैक साइड। आपका जो आईडी कार्ड है ना उसकी फ्रंट साइड की अलग से आपने स्कैन कॉपी करवानी है, और बैक साइड की अलग से आपने स्कैन कॉपी करवानी है। ये कॉपी आपको कहाँ से मिलेगी, ये बाय फोटोशॉप की दुकान से आप जाएंगे, उनको कहेंगे मुझे स्कैन करके दें
अलग अलग, फ्रंट साइड अलग और बैक साइड अलग स्कैन करके यूएसबी साथ लेके जाइएगा, यूएसबी में आपको वो कर देगा। घर आप यूएसबी लैपटॉप के साथ लगाएं और वहाँ से आप जब अपलोड का बटन दबाएंगे ना, यहाँ पर आके आप अपलोड का बटन दबाएंगे तो आपका वो कंप्यूटर का सारा वो फोल्डर खुल जाएगा। आप बताएंगे कंप्यूटर को कि मेरे ये जो फ्रंट साइड फाइल है ये कहाँ पे पड़ी है, तो सिलेक्ट करके आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसी तरह बैक साइड आप करेंगे तो वो भी आपकी जो है ना सेव हो जाएगी यहाँ पर आके। वो सारा आप करने के बाद आप सबमिट करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको ये लेके जाएगा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपका जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। आपने ये जो ऑरेंज वाला बटन है ना इसको प्रेस करना है तो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाएगा। हर बार आपने ऑरेंज वाला बटन प्रेस करना है तो वो ऑटोमेटिकली आपको, ये मैं मैनुअली वापस आके आगे जा रहा हूँ तो वो ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले आएगा। जब ऑरेंज बटन आप दबाएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप इधर ले आएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा होगा वेरीफाई बैंक अकाउंट। अब ये बैंक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अब आपने अपने बैंक का जो चेक बुक है ना वो सामने रख लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ना आपको आपके बैंक के चेकबुक से ही मिलेगी। चेकबुक का फ्रंट जो है उसके ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है यानी कि जो नेम लिखा हुआ है मुकम्मल नेम, आपने वो यहाँ पर एंटर करना है। IBAN, IBAN जो है ना ये अकाउंट नंबर से डिफरेंट होता है, ये इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। जो अकाउंट नंबर होता है वो लोकली छोटा होता है, पाकिस्तान में यूज़ होता है। ये IBAN इंटरनेशनली यूज होता है। इसकी पहचान क्या है, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये सुन ले और से, ये आपको आपकी चेकबुक के ऊपर ही लिखा हुआ मिलेगा। और ये इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता चलेगा कौन सा वाला IBAN है और कौन सा अकाउंट नंबर है। IBAN का सबसे बड़ी पहचान है कि ये इट विल स्टार्ट फ्रॉम PK। PK से आगे फिर गिनती के वर्ड होंगे, फिर आगे इंग्लिश के वर्ड होंगे, फिर आगे गिनती के वर्ड होंगे। इस तरह करके ये लंबा सा कोड होगा, वो सारा आपने इधर एंटर कर देना है। तो ये वाला जो अकाउंट नंबर है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये अकाउंट नंबर चेकबुक के ऊपर ही होता है, लास्ट टाइम ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा ये, क्योंकि अकाउंट नंबर आपकी IBAN से ले लेता है। अच्छा, बैंक नेम जो है आपने यहाँ पर आपने बैंक का नाम लिखना है, जिस बैंक का अकाउंट है। ब्रांच कोड है, ये ब्रांच कोड आपको आपकी चेकबुक के ऊपर मिल जाती है। ये 3 से 4 हिस्से होते हैं जहाँ पे आपकी ब्रांच का नाम लिखा होता है ना, बैंक की ब्रांच का नाम। अगर वो गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी है तो पीपल्स कॉलोनी ब्रांच लिखा होगा, और अगर गुजरांवाला का कहीं और है या लाहौर का कोई और है तो वो लिखा होगा कि जी मॉडल टाउन ब्रांच या फलानी ब्रांच लाहौर, मॉडल टाउन ब्रांच लाहौर, गुलबर्ग ब्रांच। तो जहाँ पे ये लिखा होगा ना उसके साथ ही ब्रैकेट में गिनती के वर्ड्स लिखे होंगे 3 4, वो ब्रांच कोड होता है। 4 एक कोड होंगे, वो 4 कोड, 4 हिस्से जो है ना वो आपने इसके अंदर लिख देने हैं, वो ब्रांच कोड होता है। अच्छा, ये अपलोड चेक कॉपी, जैसे हमने ID कार्ड को स्कैन करवाया था तो ऐसे ही चेक बुक का जो फ्रंट है ना ये भी आपने स्कैन करवाना है। अच्छा, स्कैन करने के लिए एक ऑप्शन मैंने आपको बताया है कि फोटोकॉपी वाली शॉप, और दूसरी ऑप्शन ये है आपके मोबाइल में कैम स्कैनर के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, वो डाउनलोड करके आप वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि हाउ टू स्कैन बाय यूजिंग कैम स्कैनर एप्लीकेशन। तो यूट्यूब पे आपको सारा बता दिया जाएगा कि किस तरह से स्कैन करना है। उससे आप स्कैन करके तो चेक जो है ना उसका फ्रंट ब्लैंक चेक, फिल ना हो ब्लैंक चेक हो, वो आपने यहाँ पर उसकी जो है ऐड करनी है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको, आप सबमिट ये वाला बटन दबाएंगे सबमिट का तो आपको ये लेके जाएगा पैकिंग मटेरियल की तरफ। कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपने ऑर्डर पैकिंग मटेरियल ऑफ दराज, ये ऑर्डर कैसे करना है ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया बताया जाएगा। उससे पहले ये है कि आपने इसके लिए जो है ना आपका बायर अकाउंट आपने बनाना है। ये जो दराज का हम बना रहे हैं ये सेलर अकाउंट बना रहे हैं, फिर हमने दराज का बायर अकाउंट बनाना है। तो दराज का बायर अकाउंट बनाने के लिए आप जस्ट गूगल के ऊपर लिखेंगे दराज .pk। आप इसको लिखते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, dras.pk, हमारे पास ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं जनाब। यहाँ पे ये देखिए लॉगिन है ऑलरेडी, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि बायर अकाउंट, दराज का बायर अकाउंट आपने कैसे बनाना है और कौन सी ईमेल एड्रेस इसमें डालनी है, कौन सा पासवर्ड इसमें डालना है। कोई और ईमेल एड्रेस डाल के आप इसको नहीं बनाइएगा, प्लीज़ 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 नहीं बनाइएगा। अगर आप बनाएंगे तो फिर जो है आपका सेलर अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, जब हम साइन अप की तरफ, साइन अप का बटन दबाते हैं ना यहाँ पर आके साइन अप, ये देखेंगे दराज, जब हमने लिखा दराज .pk तो उसको क्लिक करके हम यहाँ पर आए साइन अप।
साइन अप के लिए ये वाला फॉर्म खुलेगा। इसका मतलब आप फ़ोन नंबर के साथ ज़रिए साइन अप करें, अपने फ़ोन नंबर के ज़रिए साइन अप नहीं करना। बी केयरफुल, बी केयरफुल, हमने ईमेल के ज़रिए साइन अप करना है। साइन अप विद ईमेल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इट विल टेक्स अस टू दिस पेज। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे। गौर से सुने, गौर से सुने, ईमेल एड्रेस कौन सा लिखना है, कोई और ईमेल एड्रेस नहीं लिखना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिस ईमेल एड्रेस के साथ आपने अपना दराज सेलर अकाउंट बनाया है। वो ईमेल एड्रेस आपने सेम लिखना है। और चलें, और आपकी आसानी के लिए आप यहाँ पर पासवर्ड भी वही लिख लीजिए जो कि आप सेलर अकाउंट में लिखा है। और ये पासवर्ड जो है ये बड़ा ये प्राइवेट होता है, प्राइवेसी होती है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करें। यहाँ पे जो जिसका यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। महीना क्या है इसमें, जो भी हो वो जून हो, जुलाई हो, डे, तारीख, कौन सा दिन, और ईयर 2000 या 1900 जो भी है, यहाँ पर आपने वो डेट लिखनी है। जेंडर आप लिखेंगे, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल आप लिखेंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम वो भी आप लिखेंगे। करने के बाद आप इसको पकड़ेंगे और आहिस्ता 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 आप इधर ला के एंड पे छोड़ देंगे। ये छोड़ने के बाद जो है ना आपको एक कोड भेजा जाएगा इस ईमेल एड्रेस के ऊपर। ये वाली जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर डालनी है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको एक कोड भेजा जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे गूगल में, इसको क्लिक करेंगे और ये जीमेल लिखा हुआ है इसको आप प्रेस करेंगे और आपका जो ईमेल जो होगा ना, अगर जीमेल का बना हुआ है तो जीमेल में, तो यहाँ पर एक ईमेल आई होगी दराज की तरफ से, आप उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर कोड लिखा होगा। वो कोड आपने लेकर नीचे एक बॉक्स बन जाएगा ऑटोमेटिकली, एंटर द कोड। उसमें आपने कोड एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर आपने ये वाला बटन जो साइन अप वाला है इसको क्लिक कर देना है। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका दराज बायर अकाउंट बन जाएगा। दराज बायर अकाउंट बनाने के 24 घंटे, 24 से लेकर 48 घंटे तक आपने वेट करना है। और उसके बाद आपने जो है ना ये ऑर्डर, ये पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। उसके बाद 24 से 48 घंटे वेट करने के बाद आपने यहाँ पर आके पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। उससे पहले अगर आप ऑर्डर करेंगे ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, कोई ना कोई इशू आ जाएगा। सम केसेस में ऑर्डर प्लेस जो है 10 घंटे के बाद हो जाता है। तो आप वेट कर लें 24 घंटे या 48 घंटे वेट करने के बाद फिर कैसे ये पैकिंग मटेरियल ऑर्डर करना है वो नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाता हूँ। टिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।